हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CRN गुप्ता और आज इस नए वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बार फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड को लेकर। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था इस चैप्टर का। पार्ट 1 में हमने समझा था कि एक्सेस डिमांड क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के मदद से समझा था। आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आइए हम लोग इस चैप्टर को फर्दर प्रोसीड करते हैं बिना किसी डिले के। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक जो आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है वो है मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मीनिंग क्या होता है, तो आइए हम लोग एक बार पहले इसका जो लैंग्वेज लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई करेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जब आपके देश में जो एग्रीगेट डिमांड है वो काफी ज्यादा है। किस चीज से ज्यादा है? एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई करेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। किस चीज से ज्यादा है? एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, वह सप्लाई जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो रहा है। मतलब आपके देश में जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो एग्रीगेट सप्लाई आ रहा है उससे आपका एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा होता है तब हम इस सिचुएशन को कहते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है देन द एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई से करेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और वह एग्रीगेट सप्लाई ऐसा सप्लाई होना चाहिए जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आप अचीव कर पा रहे हैं। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करने के बाद जितना आप सप्लाई कर पा रहे हैं, जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जब आपका एग्रीगेट डिमांड इस आउटपुट लेवल से ज़्यादा हो तब हम कहेंगे एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है ये। एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड के केस में क्या होता है, जो गैप क्रिएट होता है, आप लोग को याद आना चाहिए, मैंने आप लोग को गैप के बारे में बताया था। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आउटपुट जो था वो था कम, एग्रीगेट डिमांड जो था वो था ज़्यादा, तो दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा था। इस गैप की वजह से कौन सा गैप क्रिएट होता है? इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है कि धीरे धीरे ऐसे इकोनॉमी में महंगाई जो है वो बढ़ते जाती है। तो इसमें आप लोग को बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। एक्सेस डिमांड का मीनिंग क्या है? मीनिंग बस इतना है कि जब आपके देश में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है उससे, तब हम कहेंगे एक्सेस डिमांड का केस है ये। और एक्सेस डिमांड के केस में क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप, मतलब महंगाई बढ़ने लगती है। उसके आगे देखिए रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। आखिर एक्सेस डिमांड होने के पीछे रीजन क्या है? तो देखिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले समझिए कि एक्सेस डिमांड होता कब है। कब होगा एक्सेस डिमांड? जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आप उसको याद कीजिए। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होते हैं कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को घटा देते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 5 कंपोनेंट हुए, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये 5 हुए। इन्हीं पांचों में अगर कुछ चेंजेज होगा तो एग्रीगेट डिमांड का सिचुएशन आएगा। बहुत ही सिंपल है, इन्हीं पांचों में से तब जाके एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आएगा। पहला देखिए, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स जो है अपना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ा दे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप लोग जानते होंगे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कंजम्पशन करने की जो उनकी इच्छा शक्ति है, अगर उसको बढ़ा दे, जितना वो कंजम्पशन करना चाह रहे हैं उसको अगर बढ़ा दे तो क्या होगा? मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन की इनकम है वो है 50,000 रुपीज़ पर मंथ। वो क्या कर रहा है, उसकी MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो है 0.8। तो ऑन एन एवरेज वो महीने का 40,000 रुपये खर्च करता होगा। अगर वो पर्सन क्या करे, अब अपना MPC कर दे 0.9, ठीक है, 0.9 कर दे, तो अब उसका खर्चा कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 0.9, 45,000। तो इसका मतलब 5,000 से उसने अपना खर्चा बढ़ाया तो देश में क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ने लगेगा। तो पहला पॉइंट जो है जिसकी वजह से हमारे देश में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आता है वो ये है कि जब हाउसहोल्ड्स अपना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ा देते हैं, एग्जिस्टिंग लेवल से नए लेवल पर इंक्रीज कर देते हैं, तब हमारे देश में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आ सकता है। दूसरा देखिए,
दूसरा है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी हमारे देश में बहुत सारे खर्चे करती है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं, कुछ खर्चे गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए करती है। कुछ गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करती है, ठीक है, अलग अलग हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना। तो गवर्नमेंट के ये सारे जो है वो कंजम्पशन, गवर्नमेंट के ये सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो राइज इन गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑल्सो रिजल्ट्स इन एक्सेस डिमांड। अगर गवर्नमेंट का ये सारा खर्चा जो है वो बढ़ जाए, अगर गवर्नमेंट का ये सारा खर्चा, गवर्नमेंट सोचे कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे करने हैं पब्लिक वेलफेयर पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना है, तो क्या होगा इससे? तो हमारे देश में गवर्नमेंट चीज़ों का डिमांड ज़्यादा करने जाएगी। जब गवर्नमेंट चीज़ों का डिमांड ज़्यादा करेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा बढ़ने लगेगा एग्रीगेट सप्लाई से, तो वही आ जाएगा एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। तो पहला पॉइंट इस स्लाइड में जो है वो है कि जब हाउस होल्ड्स अपना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ा दे, मतलब खर्चा करने की जो उनकी टेंडेंसी है उसको इंक्रीज कर दे। दूसरा है जब गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा दे, गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है पब्लिक वेलफेयर पे उसको बढ़ा दे, तब भी आपके देश में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। बिजनेस हाउसेस जो होते हैं, फर्म्स जो होते हैं, अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट करना बढ़ा दे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे अगर वो ज़्यादा खर्चा करने लगे, तो भी हमारे देश में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने का मतलब है कि लैंड एंड बिल्डिंग वो खरीदना शुरू कर दे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना शुरू कर दे, फर्नीचर्स खरीदना शुरू कर दे, अपने इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। तो जब ये लोग इन सारी चीज़ों को मार्केट में खरीदेंगे तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा। जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा और जब यही डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा क्रिएट हो जाए, जो एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर चला जाए, तो क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आ जाएगा। चौथा है फॉल इन इंपोर्ट्स। डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइसेज इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्राइसेज में ऑल्सो लीड टू एक्सेस डिमांड। मान लीजिए कि हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश की जनता मैक्सिमम सामान विदेशों से मंगाती है, इंपोर्ट करके मंगाती है। कुछ ऐसा हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में कि चीज़ों का दाम बढ़ जाए, तो अब क्या होगा? अब हमारे देश की जनता विदेशों से सामान नहीं मंगाएगी, अब वही सामान वो कहाँ से मंगाएगी? अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर से खरीदेगी। तो जब डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर से जब उन्हीं चीज़ों को खरीदेगी तो क्या होगा समझिए, हम जो सामान पहले बाहर से मंगा रहे थे, बाहर डिमांड कर रहे थे, अब वो नहीं हो रहा है, अब उन्हीं चीज़ों का डिमांड देश के अंदर हो रहा है। तो देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा हमारा। देश के अंदर जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आ जाएगा। और पांचवा है राइज इन एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अगर हमारे देश का प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में हिट हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, और फॉरेनर्स फॉरेन मार्केट में हमारे देश के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा देते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो वहाँ से डिमांड करेंगे हमारे देश के प्रोडक्ट का। हमारे देश के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो हमारे देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड जब यही ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक्सेस डिमांड कब आता है? जब डिमांड को पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो बढ़ जाए और डिमांड को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो घट जाए। जैसे पॉजिटिव तरीके से कौन अफेक्ट करता है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट। ये चार पॉजिटिव तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो ये चारों अगर बढ़ने लगे एक्सेस डिमांड हो जाएगा। नेगेटिव तरीके से कौन अफेक्ट करता है? इंपोर्ट। अगर यह घटने लगे, इंपोर्ट घटने लगे, तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आ जाएगा। तो अगर आप लोग को यह टॉपिक समझ में आ गया हो तो एक लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। अगर आपके देश में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन चल रहा है तो आपको बताना है कि इससे आप क्या समझते हैं, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक्सेस डिमांड का जो सिचुएशन चल रहा है, यह सिचुएशन कब हम डिसाइड करते हैं कि एक्सेस डिमांड का सिचुएशन चल रहा है? ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब हम इसको बीट कर देते हैं अपने डिमांड में, तब जाके एक्सेस डिमांड आता है। मतलब आप समझिएगा क्या यहाँ बताना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ ये है कि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है, इससे ऊपर जब
एग्रीगेट डिमांड होता है ना, तब आता है एक्सेस डिमांड। इतना बात याद रखिएगा, फिर हम लोग इस पॉइंट को पढ़ते हैं। एक्सेस डिमांड हैज फॉलोइंग इफेक्ट्स। पहला, इफेक्ट ऑन आउटपुट। पहला इफेक्ट जो आउटपुट पर पड़ेगा वो देखिए, एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एक्सेस डिमांड की वजह से हमारे देश का आउटपुट जो है, देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो कभी नहीं बढ़ता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ता है, आउटपुट क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि देश ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर चल रहा है, देश ऑलरेडी अपने फुल पोटेंशियल पे चल रहा है। देश का जो औकात है ना, मैक्सिमम औकात, कैलिबर, उस पे ऑपरेट हो रहा है। तो जब आप ऑलरेडी अपने 100% पे ऑपरेट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कैसे कीजिएगा? आउटपुट कभी बढ़ ही नहीं सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। हम बार बार बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, मतलब जितने लोग काम करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उतने लोगों को काम मिल रहा है। तो इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। तो क्या और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, और लोगों को रोजगार मिल सकता है? नहीं, आप ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, आप और लोगों को एम्प्लॉय कर ही नहीं सकते। ठीक है, हेंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज डिमांड। इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ते जा रहा है, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आया है, ऐसे सिचुएशन में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट देखिए, इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल। एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब ये तो जनरल थंब रूल है कि अगर मार्केट में चीज़ों का डिमांड ज़्यादा हो और उनकी सप्लाई कम हो तो चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है। तो अगर देश में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन चल रहा है तो उससे क्या होगा, उससे चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि चीज़ें महंगी होते जाएंगी, रियल जीडीपी में इफेक्ट चेंज नहीं आएगा लेकिन नॉमिनल जीडीपी बढ़ता जाएगा। मतलब आपका प्रोडक्ट जो है क्वांटिटी में तो नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम में नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपने जो प्रोड्यूस किया है उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। प्राइस बढ़ने का मतलब है कि महंगाई बढ़ते जाएगी। तो इम्पैक्ट क्या क्या होता है एक्सेस डिमांड का, फिर से एक बार रिकॉल कर ले। आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, जितना आउटपुट हो रहा है उतना ही रहेगा। एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट को आप बढ़ा नहीं सकते एक्सेस डिमांड की वजह से। और तीसरा, इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल। प्राइस जो है, प्राइस चीज़ों का बढ़ने लगेगा क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, चीज़ों का प्राइस बढ़ने लगेगा। ये तो थंब रूल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल। आइए हम लोग आगे चलते हैं इसके बाद हमें पढ़ना है डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है। तो समझिएगा, एक्सेस डिमांड जो होता है ना उसका ठीक उल्टा होता है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है कि आप जब अपने देश में सारे रिसोर्सेज को अच्छे से अरेंज करके प्रोडक्शन जब करने जाते हैं तो प्रोडक्शन होता है ज़्यादा लेकिन मार्केट में चीज़ों का डिमांड ही है कम। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आउटपुट हो रहा है ज़्यादा, डिमांड है कम, ऐसे सिचुएशन को कहा जाएगा डेफिशिएंट डिमांड। आइए एक बार इसको पढ़ते हैं। Deficient demand refers to the situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment level. Aggregate demand क्या है? कम है। हमारे देश का aggregate demand कम है। किससे कम है? Less than aggregate supply corresponding to full employment level. देश में जो aggregate supply हो रहा है full employment level पे, उससे हमारे देश का aggregate demand जो है वो कम है। ऐसे सिचुएशन को कहते हैं deficient demand। और आप लोग को याद होगा डेफिशिएंट डिमांड के केस में कौन सा गैप क्रिएट होता है? बना दिए हैं ज़्यादा, बिक ही नहीं रहा है, बिक रहा है कम, चीज़ों का डिमांड है कम। तो जो गैप क्रिएट होता है उसको कहा जाता है रिसेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। दिस सिचुएशन अराइजेज व्हेन प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। प्लान्ड का मतलब होता है कि हम प्लानिंग करके चलते हैं, अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, प्लानिंग करके चल रहे हैं कि फ्यूचर में कितना एग्रीगेट डिमांड हो सकता है। तो जब प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा और आपके देश का एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे, ऐसे सिचुएशन को कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन चल रहा है। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप अराइज होता है एक इकोनॉमी में।
नेक्स्ट टॉपिक है मेन रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड के पीछे कौन कौन से रीजंस हैं? तो ये भी बहुत ही सिंपल है। एक्सेस डिमांड का जो रीजन होता है ना, एक्सेस डिमांड का जो रीजन होता है उसका ठीक उल्टा कर दीजिए, डेफिशिएंट डिमांड का वही रीजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इसमें इंक्रीज हो तो एक्सेस डिमांड, इसमें डिक्रीज हो तो डेफिशिएंट डिमांड। देखिए, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पहले एक आदमी 50,000 रुपये कमा रहा था तो उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी 0.8, मतलब कि वो 40,000 रुपये खर्च कर रहा था, 40,000 रुपये लेकर जाता था मार्केट, चीज़ों का डिमांड करता था। अब क्या हो रहा है, अब उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गई कम। जैसे अब उसकी इनकम अगर 50,000 है तो वो 40,000 रुपये खर्च नहीं करेगा, 0.8 नहीं करेगा, अब उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगी सपोज फॉर एग्जांपल 0.5। 50,000 का 0.5 25,000 रुपये लेके जाएगा मार्केट में कंज्यूम करने। तो जब पैसे लेकर वो कम जाएगा मार्केट में चीज़ों का डिमांड करने, तो डिमांड चीज़ों का कम हो जाएगा, और जब डिमांड चीज़ों का कम हो जाएगा तो क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड का केस जो है वो अराइज होने लगेगा। दूसरा, इंक्रीज इन टैक्सेस। एग्रीगेट डिमांड में ऑल्सो फॉल ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ हायर टैक्सेस। टैक्सेस वर्ड से बहुत लोग जो है ना वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि टैक्स होता क्या है, टैक्स बढ़ता घटता है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत ही आसान है, जरा समझिएगा इसको। अगर एक पर्सन जो है वो 10 लाख रुपए कमा रहा है पूरे साल में, मान लीजिए कि उस पर टैक्स लग रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है, उस पर टैक्स लग रहा है 1 लाख रुपए। अब उसके पास टैक्स काट देने के बाद कितना रुपया बचा, 9 लाख रुपया बचा। तो पहले एक पर्सन जो है वो 9 लाख रुपए लेकर जाता था, और 9 लाख रुपए लेकर जाता था और मार्केट में चीज़ों का डिमांड करता था। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप 10 लाख रुपए कमाएंगे तो अब आप 3 लाख रुपए टैक्स देंगे, 30% टैक्स देंगे। तो अब तो उसके पास 10 लाख में से 3 लाख चले गए, बचे 7 लाख। तो पहले वो 9 लाख लेकर जाता था मार्केट में चीज़ों को खरीदने, अब वो 7 लाख लेकर जा रहा है खरीदने। तो जब 7 लाख लेकर जाएगा खरीदने तो डिमांड कम करेगा, 9 लाख लेकर जाएगा तो डिमांड ज़्यादा करेगा, 2 लाख का अंतर आ जाएगा ना। तो अगर हमारे देश में टैक्स रेट बढ़ जाए, ठीक है, तो लोगों के पास जो है डिस्पोजेबल इनकम कम बचता है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि आफ्टर टैक्स जो पैसा बचता है ना उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो हमारे देश में अगर टैक्स बढ़ जाए तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगा, तो लोग जो है वो मार्केट में डिमांड जो है वो कम करेंगे, और ऐसे सिचुएशन में फिर आ जाएगा डेफिशिएंट डिमांड। पढ़ लेते हैं इसको जरा। एग्रीगेट डिमांड में ऑल्सो फॉल ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ हायर टैक्सेस, इट लीड्स टू डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम एंड एज द रिजल्ट इकोनॉमी सफर्स फ्रॉम डेफिशिएंट डिमांड। लोगों का डिस्पोजेबल इनकम जैसे डाउन होगा, लोग मार्केट में डिमांड ही नहीं करेंगे, पैसा रहेगा ही नहीं तो डिमांड कहाँ से करें। तो जब डिमांड नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे एग्रीगेट डिमांड जो है हमारा कम होगा, और हम कहेंगे कि यह डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है। तीसरा देखिए, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट भी देश में बहुत सारी चीज़ों पर खर्चा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है, पब्लिक वेलफेयर पे खर्चा करती है, जो हमारे देश के अंदर पुलिस प्रशासन वगैरह है इस पे खर्चा करती है, जितने हमारे देश में लोगों को पेंशन मिल रहा है वो खर्चा है। तो अगर गवर्नमेंट यह डिसाइड कर ले, अगर गवर्नमेंट यह डिसाइड कर ले कि आज से हम अपना खर्चा जो है उसको कट डाउन करेंगे, उसको कम करेंगे, तो क्या होगा, गवर्नमेंट अगर खर्चा कम करेगी तो लोगों के पास पैसे कम जाएंगे, लोगों के पास पैसे कम जाएंगे तो लोगों का आय जो है वो कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा। लोगों का इनकम कम हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, मार्केट में डिमांड कम करेंगे। मार्केट में डिमांड कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड का केस अराइज हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हमारे देश के जो बिजनेस हाउसेज हैं, हमारे देश में जो फर्म्स हैं, वो अगर इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कम करने लगे, प्लांट एंड मशीनरी पे खर्चा कम करने लगे किसी भी वजह से, या इन्वेंट्री को खरीदे ही नहीं, इन्वेंट्री पे पैसा फंसा के रखना कम कर दे, तो क्या होगा, चीज़ों का डिमांड कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि वो प्लांट एंड मशीनरी खरीदना अगर कम कर दे तो प्लांट एंड मशीनरी बनाने वाली कंपनियों का तो डिमांड गिर जाएगा। जो उनका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है तो उनके इन्वेंट्री में जो पैसा लग रहा है, जो कंपनियां उनका इन्वेंट्री बना रही है, उनका डिमांड गिर जाएगा। तो हमारे देश में जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है अगर वो कम होने लगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा और सिचुएशन आ जाएगा डेफिशिएंट डिमांड का। उसके बाद है राइज इन इंपोर्ट्स।
अगर हमारे देश के सारे लोग चीज़ों को अपने डोमेस्टिक कंट्री से न खरीद के विदेशों से खरीदने लगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में कोई प्रोडक्ट बनता है, उससे अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट और उससे सस्ता प्रोडक्ट बगल वाली देश बना रही है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो सारे लोग क्या करेंगे, बगल वाले देश से मंगाएंगे सामान, बगल वाले देश में डिमांड बढ़ जाएगा, हमारे देश में डिमांड कम हो जाएगा। तो जब हमारे देश में डिमांड कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सिचुएशन, डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं सारे लोग जब बगल वाले देश से सामान मंगाएंगे, इंपोर्ट बढ़ जाएगा और हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड डाउन होगा, डेफिशिएंट डिमांड का केस आ जाएगा। लास्ट पॉइंट है फॉल इन एक्सपोर्ट। अगर हमारे देश में एक्सपोर्ट कम होने लगे, मतलब फॉरेन गुड्स जो है, फॉरेन मार्केट्स में हमारे देश के गुड्स का डिमांड कम हो जाए, हमारे देश का सामान फॉरेन में बिकना ही बंद हो जाए, फॉरेन के लोग, फॉरेन कंट्रीज के लोग हमारे प्रोडक्ट्स का डिमांड ही ना करें, तो हमारे देश में डिमांड तो कम हो जाएगा फॉरेन सेक्टर से। डिमांड जैसे ही हमारे देश में कम होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड का केस अराइज हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड समझ में आ गया होगा। किन वजहों से एक्सेस डिमांड होता है, किन वजहों से डेफिशिएंट डिमांड होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अगर देश में डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन चल रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे क्या असर पड़ेगा चीजों पे। पहला, इफेक्ट ऑन आउटपुट। ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल रिड्यूस, हेंस फुल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन विल नॉट बी यूटिलाइज्ड। सॉरी, अगर देश में डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन चल रहा है, मतलब चीज़ों का डिमांड उतना नहीं है जितना आप बना रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप चीज़ों को कम बनाएंगे, तो हमारे देश में क्या होगा, प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो डाउन चला जाएगा। प्रोडक्शन देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो जो हमारा देश पहले 100% कैपेसिटी लेवल पे ऑपरेट कर रहा था, अब 100% कैपेसिटी लेवल पे ऑपरेट नहीं करेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अब हमारे देश में नहीं होगा, हमारे देश का कैपेसिटी लेवल जो है वो अब कम पे ऑपरेट करेगा। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड प्रोड्यूसर हैव टू कट डाउन देयर प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच विल कर्टेल डाउन द एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब क्योंकि देश में चीज़ों का डिमांड ही नहीं है, तो जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो आउटपुट कम प्रोड्यूस करेंगे। आउटपुट कम प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें कम लोगों की ज़रूरत होगी, तो जो ज़्यादा लोग, एक्स्ट्रा लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय करके रखा है, उनको वो हटाना शुरू कर देंगे। ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड प्रोड्यूसर हैव टू कट डाउन देयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच विल कर्टेल डाउन द एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर ये प्रोडक्शन ही कम करेंगे तो कम प्रोडक्शन करने के लिए कम लोगों की जरूरत होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा लोगों की जरूरत होती है। तो कम प्रोडक्शन अगर करना है तो आपको कम लोगों को ही रखना होगा, तो जो एक्स्ट्रा लोग आपने रखा है आप उनको जॉब से हटा देंगे। तीसरा नंबर, इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल। ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड प्राइस लेवल फॉल्स इन द इकोनॉमी। आप लोग को जो न्यूमेरिकल से हम एग्जाम्पल बताए थे उसमें भी आप लोग को यही बताए थे कि जब आपके देश में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और आपके देश में डिमांड है कम, हर कंट्री क्या होता है, हर इकोनॉमी का टेंडेंसी होता है इक्विलिब्रियम की तरफ जाने का। तो प्रोड्यूस हो गया है ज़्यादा, डिमांड है कम, ये भी इक्विलिब्रियम की तरफ आएगा, चीज़ों का दाम जो है वो कम होने लगेगा। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होता है, प्राइस लेवल जो होता है वो कम होने लगता है। कंज्यूमर्स विल गेट गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर लेवल। लोअर लेवल, सस्ते रेट पे कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। अभी अगर करंट सिनेरियो का बात करें, थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड बात ही है लेकिन बुक का नहीं है। अगर अभी हम लोग करंट सिनेरियो का बात करें तो अभी हमारे देश में चल रहा है एक्सेस डिमांड का सिचुएशन। एक्सेस डिमांड का सिचुएशन चल रहा है, लोग कंजम्पशन पे खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है। हमारे देश की कंपनियां विदेशों में चीज़ों को एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अगर आप लोग डेटा पढ़ेंगे तो आईटी कंपनीज का मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो बाहर की कंट्रीज से आता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, इन सारी कंट्रीज से हमारे देश की आईटी कंपनियों का जो है वो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादातर क्या करती है, ज़्यादातर इंडिया के बाहर बेचती है, मतलब उनका एक्सपोर्ट पे फोकस ज़्यादा होता है। क्योंकि अब हमारे देश जो है वो एलपीजी पॉलिसी के बाद से हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन जो है वो सही मायने में इम्प्लीमेंट हुआ है। चीज़ें जो है हमारे देश की कंपनियां जो है वो उभर कर सामने आई हैं।
मतलब उन्होंने जो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा गया था 1991 से पहले तक, अब उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो हमारे देश में क्या हो रहा है, अभी एक्सेस डिमांड का सिचुएशन चल रहा है। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन की वजह से ही हमारे देश में जो महंगाई लेवल जो है वो आप लोग अभी डेटा देखते होंगे 7% या 8%, 7.9% समथिंग हमारे देश में इन्फ्लेशन का लेवल चल रहा है, जितना डेटा मुझे याद है उसके हिसाब से। तो अब आप लोग और भी चीज़ें सुनते होंगे कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। तो ये भी चीज़ें आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ना है कि एक्सेस डिमांड का सिचुएशन हो या डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन हो, उसको हम लोग रिजॉल्व कैसे करते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। सिचुएशन तो हो गया, प्रॉब्लम तो अराइज हो गया, अब इसको हम लोग खत्म कैसे करेंगे। तो ये भी चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, तो वो आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला टॉपिक हम लोग इस वीडियो का देखते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। अगर आपको समझ में आ गया है कि एक्सेस डिमांड क्या होता है और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, तो डिफरेंस बताना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या क्या डिफरेंस है वो देखिए। सबसे पहले मीनिंग, दोनों का डेफिनेशन चिपका दीजिए। एक्सेस डिमांड का मीनिंग होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के आउटपुट से। डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग होता है जब एग्रीगेट डिमांड कम है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के आउटपुट से। दूसरा, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड के केस में इन्फ्लेशनरी गैप आएगा, डेफिशिएंट डिमांड के केस में डिफ्लेशनरी गैप आएगा। तीसरा, इक्विलिब्रियम लेवल। एक्सेस डिमांड इंडिकेट्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वेयर डेफिशिएंट डिमांड इंडिकेट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक्सेस डिमांड के केस में क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है, जबकि डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के नीचे इक्विलिब्रियम लेवल आता है। उसके बाद इंपैक्ट ऑन प्राइस। एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा, चीजों का प्राइस जो है वो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई आएगी। वही डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या होगा, चीजों का प्राइस घटेगा, डिफ्लेशन आएगा। डिफ्लेशन का मतलब इट रिजल्ट्स इन फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, चीजों का दाम जो है वो धीरे धीरे कम होगा। लास्ट है रीजन। एक्सेस डिमांड क्यों होता है, जब आपके देश का एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होता है और आपके देश का आउटपुट कम होता है, तब आता है एक्सेस डिमांड। वही डेफिशिएंट डिमांड कब होता है, जब आपके देश का जो एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर है, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, जितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, जो एग्रीगेट डिमांड होने वाला है, वो कम होता है आउटपुट से, तो आता है डेफिशिएंट डिमांड। अगर वो ज़्यादा हो गया आउटपुट से तो आएगा एक्सेस डिमांड। तो गाइज आज के क्लास में बस इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर लें और इसको बार बार देखें। बार बार देखने से आपका यह चैप्टर का यह पोर्शन जो है यह ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का जो पार्ट 1 है वो आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को साथ साथ देखेंगे तो आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी चैप्टर को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से वीडियो आने में लेट हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप लोग का चैप्टर जो है वो बहुत ही जल्द इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।